फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1995 यानी कि 1995 में और हमें बताया जाता है कि कुछ साल पहले सोवियत यूनियन के टुकड़े हो जाने के बाद अब इंडिया के पास किसी भी ताकतवर मुल्क का सहारा नहीं रहा। पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के साथ मजबूत रिश्ते ताकि वो ताकतवर फौज बनाकर इंडिया को चुनौती दे सके। ये वक्त इंडिया के लिए मुश्किल था और इंडिया के बॉर्डर से थोड़ी दूर परमाणु गिनती भी शुरू हो चुकी है। चाइना में लोपनोर में न्यूक्लियर बम का टेस्ट होता है जो कि कामयाब होता है और फिर कहानी पीएम के ऑफिस में आ जाती है जहां एटम बम के बारे में मीटिंग चल रही है। इसका नाम अश्वथ रायना है और ये बताता है कि इन्हें भी एटम बम टेस्ट करना चाहिए, पर इस पे हंसा जाता है। ये बताता है कि एटम बम टेस्ट करना कितना जरूरी है और ये इन्हें एक फ्लॉपी डिस्क देता है जिसमें इसका सारा प्लान होता है। पर यहाँ इसकी फ्लॉपी डिस्क पे चाय रखी जाती है जिस पे ये उठकर चला जाता है। दोस्तों, ये एक IAS ऑफिसर है रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी विंग से। ये PMO सेक्रेटरी है सुरेश यादव। ये इससे एटम बम के बारे में रिपोर्ट बनाने का कहता है। इसकी एक बीवी है जिसका नाम सुषमा है और इसका एक बेटा है। ये सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट देता है। ये कैंटीन में होता है कि इसे पास बैठे बंदों की बातों से पता चलता है कि इस प्लान का क्रेडिट यादव ने लिया है और अब एटम बम टेस्ट होगा। पोखरण में दोस्तों न्यूक्लियर टेस्ट शुरू होता है, पर दोस्तों अमेरिका को सैटेलाइट से इस टेस्ट के बारे में पता चल जाता है और अमेरिका के प्रेसिडेंट की वार्निंग के बाद ये टेस्ट रोक दिया गया और दोस्तों प्लान के फेल होने का सारा मुद्दा अश्वथ पे आ जाता है, जबकि मिशन में तो अश्वथ था ही नहीं और इसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसने IIT से इंजीनियरिंग की हुई है। ये अपना घर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ मसूरी चला जाता है। फिर कहानी 3 साल आगे आ जाती है। इसकी बीवी जॉब कर रही है और ये लड़कों को IAS के एग्जाम की तैयारी करवा रहा है। इसमें और इसकी बीवी में इस बात पे बहस होती है कि अश्वथ को इनके बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी कुछ करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। इंडिया में अब एक और आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है जिसका नाम अटल बिहारी है। कहानी न्यू दिल्ली में आ जाती है और हम इसे देखते हैं और ये PM का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इसे ये याद होता है कि इंडिया का 1995 का एटम बम का टेस्ट फेल हुआ था। ये यहाँ मौजूद उन बंदों को बाहर जाने का कहता है जिन्हें इस बारे में नहीं पता। सारे बाहर जाते हैं और ये इसको रोकता है। ये उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें अश्वथ भी था। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल लॉन्च कर दिया होता है। अश्वथ को ये अखबार से पता चलता है। इसे एक लेटर आता है जिसमें इसे जॉब ऑफर होती है। ये अपनी बीवी को बताता है कि इसे दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर मिला है। परसों इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इसने झूठ बोला होता है। ये उस लेटर में लिखे एड्रेस पे पहुंचता है और इसे दोस्तों हिमांशु शुक्ला मिलता है। ये अभी देहरादून में एक स्कूल में होते हैं और हिमांशु 1995 वाले टेस्ट के मामले में इसकी इंक्वायरी करता है। ये बताता है कि जो प्लान एग्जीक्यूट हुआ था और अभी ये ऐसे जताता है कि जैसे अब इसे अपने मुल्क के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसके मुताबिक इस मुल्क में इसके जैसे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। हिमांशु इसके पापा की बात करता है। वो और हिमांशु फौज में एक साथ थे जिन्हें इंडो चाइना वॉर में ब्रेवरी मेडल मिला था, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि ये वो जंग हार गए थे और वो अपने से पहले अपने मुल्क के बारे में सोचते थे। और अब अश्वथ सोचता है और हिमांशु इसे इसकी फ्लॉपी भी देता है। इसमें जो फाइल्स हैं वो खुल ही नहीं रही और अब ये समझाता है कि प्लान इसलिए फेल हुआ क्योंकि यादव और उसकी टीम ने प्लान को सिर्फ आधा ही पढ़ा। उस फ्लॉपी में अमेरिका की लक्रोस सैटेलाइट्स के बारे में फाइल्स थीं। वो सैटेलाइट हर वक्त इन पर नजर रखे हुए हैं और इसके कैमरा से कुछ नहीं बचता और जिसके जरिए बादलों में से भी देख सकते हैं। और न्यूक्लियर टेस्ट में किसी ने उन सैटेलाइट्स से बचने का नहीं सोचा। ये इंडियन स्पेस एजेंसी ISA का बताता है जो बता सकती थी कि किस वक्त में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर
सकते हैं जब सैटेलाइट की इन पे नजर नहीं होगी। ये बताता है कि ये दोबारा से वो टेस्ट प्लान कर रहे हैं और इस प्लान को करने के लिए जो तैयार होगा उसे ना ऑफिशियल पोस्ट मिलेगी, ना मेडल और ना सैलरी मिलेगी। ये अश्वथ को अश्वथ का लेटर देता है। अश्वथ अपनी टीम के लिए बंदे ढूंढता है। अश्वथ अब मिशन के लिए जाता है, लेकिन घर पे यही पता है कि ये दिल्ली की ओपन यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए जा रहा है। ये अब अपनी टीम के बारे में बताता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बॉम्ब्स मुहैया करेगा, और इनका कॉन्टेक्ट होगा वीरफ वाडिया। ये सबसे छोटी उम्र का साइंटिस्ट है जिसने प्रेसिडेंशियल अवार्ड जीता है। अगला है डॉक्टर नरेश सिन्हा जो डेटोनेटर्स सप्लाई करेगा जिससे बॉम्ब फटेंगे। ये 30 साल से DRDO में है। ये है मेजर प्रेम जो फौज में है। ये पिछले न्यूक्लियर टेस्ट के मिशन में था। और अश्वथ बताता है कि नाकामी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अगला है इंडियन स्पेस एजेंसी से। इसका नाम पुरू रंगनाथम है। इसे इंडिया से प्यार है। इसे कई स्पेस एजेंसी से ऑफर आए, लेकिन ये नहीं गया क्योंकि ये देशभक्त है। टीम का अगला मेंबर एक लड़की है। इसे हिमांशु सिलेक्ट करता है। ये सिक्योरिटी का इंतजाम करेगी। इसका नाम अंबालिका है। ये लोग पोखरण में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर बनकर जाएंगे। इन सब के फर्जी नाम होंगे। डॉक्टर वीरफ वाडिया का नाम युधिष्ठिर होगा, नरेश का नाम अर्जुन होगा, मेजर प्रेम का नाम भीम होगा, पुरु का नाम सहदेव होगा और अंबालिका का नाम नकुल होगा। ये नाम महाभारत के 5 पांडव्स पे है। और अश्वथ का नाम कृष्णा जोशी होगा। ये नाम हिमांशु रखता है। और यहाँ इसे पता चलता है कि हिमांशु का बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। अब तारीख होती है 12 अप्रैल 1998 यानी कि 1998 और ये अब पोखरण में होता है। सारी टीम आ गई होती है। ये इन्हें पोखरण रेंज का एक नमूना दिखाता है। इन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं, वो भी दुनिया से छुप के। ये लोग प्लानिंग करते हैं। सहदेव बताता है कि 1995 के बाद से 3 अमेरिकन सैटेलाइट्स इनके ऊपर मंडला रहे हैं। जब सैटेलाइट पोजीशन बदलते हैं तब इन्हें कुछ घंटों का गैप मिलता है जिसमें इन पर किसी सैटेलाइट की नजर नहीं होगी और इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इन्हें एक दिन में और एक रात में ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। थर में ये लोग अपना काम शुरू करते हैं और ये फौज के यूनिफॉर्म में होते हैं ताकि लोगों को शक ना हो। एक तरफ ये काम शुरू करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में ये बंदा पोखरण पे नजर रख रहा होता है। ब्लाइंड स्पॉट के टाइम पे ये न्यूक्लियर टेस्ट करने की चीजें लगाते हैं और एक बोर्ड जमीन पे गिराते हैं कि जिसे देखने से सैटेलाइट वाले को यही लगे कि यहाँ वाटर सप्लाई की ट्रेनिंग हो रही है। और ब्लाइंड स्पॉट का टाइम पूरा होने से पहले ये सब काम रोक देते हैं। इस गोरे को गड़बड़ लगती है और उस बोर्ड को देख के इसे सब सही लगता है। ये दोनों बंदे जासूस हैं और एक पाकिस्तान की ISI से है। इसका नाम साजिद है। पोखरण रेंज के पास हो रही हलचल को देख के ये गोरे को खुद नजर रखने का कहता है। ये अमेरिका की CIA से है और इसका नाम डैनियल है। युधिष्ठिर फौज के जरिए प्लूटोनियम बॉल्स भेजता है। जिस ट्रक में प्लूटोनियम आता है वो पोखरण में ब्लाइंड स्पॉट के टाइम पे ही आता है। प्लूटोनियम इनके पास होता है पर दोस्तों हिमांशु इससे काम रोकने का कहता है। ये अपनी बीवी से बात करता है और इसकी बीवी को कुछ नहीं पता कि अश्वथ क्या कर रहा है। काम इसलिए रुका है क्योंकि गवर्नमेंट में हालात खराब हो गए हैं। जिस प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट है अभी उनके प्राइम मिनिस्टर ना रहने का खतरा है। इसकी बीवी और बेटा दिल्ली आते हैं। इसके बेटे का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद ये अपनी बीवी और बेटे को टाइम से वापस भेज देता है। इसे अपने मिशन वाले मोबाइल पे मैसेज आता है जिसने हिमांशु ने इसे इजाजत दी है। दोस्तों 2 हफ्ते में नो कॉन्फिडेंस मोशन है और अश्वथ ने अब 10 दिनों में वो काम पूरा करना है जो 15 दिनों में भी करना मुश्किल है। अब अश्वथ मीटिंग करके इस बारे में बताता है और इस काम में मुश्किलें आ रही हैं। अभी ना केबल्स पूरी बिछी हैं और ना ही डेटोनेटर्स आए हैं। अब 9 दिन बचे हैं और ये दिन वाले ब्लाइंड स्पॉट में भी काम कर रहे हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट का टाइम पूरा होने से पहले काम रोकते हैं। रेतीले तूफान की वजह से मिशन की चीजों का कवर उड़ जाता है। इनके पास 15 मिनट होते हैं। ये सारे सबूत मिटाते हैं। इन्हें मुश्किल आती है और ये पूरे टाइम में रूम में आता है। डैनियल सैटेलाइट की तस्वीर में देखता है
कि पुरानी तस्वीर में सारे ट्रक एक ही तरह खड़े हैं, जबकि नई तस्वीर में एक ट्रक उल्टा खड़ा है और उसके टायर के निशान भी नहीं हैं। उन्हें किसी ने मिटाया है। साजिद इससे CIA को बताने का कहता है। ये दोनों खा रहे होते हैं कि डैनियल यहाँ आता है और इनसे बात करता है और अर्जुन गलती से अश्वथ का नाम बोल देता है, जबकि इसे कृष्णा बोलना चाहिए था। अश्वथ घर पे बात करता है और ये उसकी बातें सुनता है। अश्वथ 2 दिन से गायब है और इसने अपने बेटे का फॉर्म भी नहीं भेजा, इसलिए इसकी बीवी ने दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी में फोन किया और इसे पता चल गया कि अश्वथ वहाँ नहीं है। पर अश्वथ बात घुमा देता है और ये सारी बातें सुन लेता है। ये दोनों प्लान करते हैं और फिर ये सुषमा को फोन करता है और इसे तरीके से ये बात बताता है कि अश्वथ किसी लड़की के साथ हनीमून पे है और वो पोखरण के एक गेस्ट हाउस में है। ISI वाला अश्वथ वाले कमरे में आता है और यहाँ पे बग लगा देता है, क्योंकि सुषमा यहाँ खुद आ रही है और बग से डैनियल इस कमरे की आवाज सुन रहा है। इसके होते हुए अश्वथ आ जाता है, पर ये अश्वथ को शक नहीं होने देता। ये ऐसे जताता है कि ये होटल के स्टाफ में से है। ये और अंबालिका एक साथ होते हैं। ये दोनों प्लान की बात कर रहे हैं और ये दोनों इनकी बातें सुन रहे हैं। यहाँ पे सुषमा आ जाती है। सुषमा को यही लगता है कि इसका नकुल से चक्कर चल रहा है। ये बातें सुना रही होती है और अश्वथ खामोश होता है, क्योंकि ये अपना मिशन नहीं बता सकता और ये मोबाइल देख लेती है। इसे यही पता था कि अश्वथ के पास मोबाइल नहीं है और ये 2 लफ्ज बोल देता है, ब्लाइंड स्पॉट और पास कोड, जो कि डैनियल सुन लेता है। इनमें बहस चल रही होती है। सुषमा चले जाती है। डैनियल सैटेलाइट वाले को एक और सैटेलाइट लगाने का कहता है। अब दोस्तों 6 दिन बचे होते हैं। नकुल और इसमें ये बात होती है कि वो यहाँ कैसे आ गई। एक तरफ ब्लाइंड स्पॉट के टाइम ये काम शुरू करने लगते हैं और दूसरी तरफ सैटेलाइट वाला ब्लाइंड स्पॉट के टाइम पे इन पे नजर रखता है, क्योंकि एक और सैटेलाइट लग गई होती है। पर दोस्तों चेकिंग की वजह से ये रुक जाते हैं। जनरेटर्स पे लोड की वजह से लाइट बंद हो गई थी, जिसको अर्जुन ठीक कर रहा है। ये बाहर जाता है और ये आसमान में सैटेलाइट देख लेता है और ये इस बारे में अंदर जाके बता देता है। डैनियल इसे सैटेलाइट और देर के लिए रखने का कहता है। सहदेव बताता है कि एक और सैटेलाइट ऐड हो गई है और अब पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे का ब्लाइंड स्पॉट है। और फिर हिमांशु भी सारा काम रोकने का कहता है और सबको वापस जाने का कहता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अश्वथ कुछ सोचता है। ये एक बात सुनता है कि कभी कभी एक शक दिल में ऐसे घर कर लेता है कि उसके आगे सच्चाई नाक के नीचे होते हुए भी नहीं दिखती। इससे इसे आइडिया आता है। ये हिमांशु से ये खबर लीक करने का कहता है कि कश्मीर में प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। इस तरह अमेरिका का ध्यान पोखरण से हट जाएगा और वो अपनी सैटेलाइट्स की पोजीशन बदल देगा और इसके लिए इन्हें फौज की झूठी मूवमेंट्स करवानी पड़ेंगी। हिमांशु ने ऐसा कर दिया और दोस्तों फिर अमेरिका का ध्यान ऐसी जंग की तरफ चला गया जो कि झूठी जंग है। सैटेलाइट की पोजीशन कश्मीर पे आ जाती है। डैनियल पोखरण पे नजर रखने का कहता है, पर इसकी नहीं मानी जाती, बल्कि इसकी ड्यूटी ही चेंज हो जाती है। नकुल अश्वथ को बताती है कि अश्वथ के रूम में बग्स थे और सहदेव बताता है कि नए ब्लाइंड स्पॉट्स आ गए हैं और अब इनके पास 3 दिन हैं और हर रात इन्हें 8 घंटे मिलेंगे। और अश्वथ इन्हें समझाता है कि यही वक्त है देश के लिए कुछ कर दिखाने का। एक तरफ ये काम शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ नकुल उस ISI वाले का पता लगाती है। नकुल साजिद के खबड़ी को पकड़वाती है और उसके जरिए इसे साजिद के चेहरे का स्केच मिलता है। ये 3 बम तैयार कर लेते हैं। एक बम का नाम ये व्हाइट हाउस रखते हैं, दूसरे का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का नाम ताजमहल रखते हैं। ये दोनों खाना खा रहे हैं कि साजिद को ढाबे वाला बताता है कि आर्मी वाले सारा प्याज ले गए, पूरे जैसलमेर में प्याज नहीं है। और ये डैनियल को बताता है कि प्याज सारा रेडिएशन सोख लेता है, वो आज कल में ही टेस्ट करने वाले हैं। साजिद का खबरी पकड़ा जा चुका है और डैनियल की ड्यूटी बदल गई होती है। इसकी बीवी अभी भी इससे नाराज होती है। इसे अपनी फैमिली की याद आती है। ये अपने कमरे में जाता है और वहाँ साजिद इस पे गन तान देता है। इसमें और साजिद में लड़ाई होती है। साजिद अश्वथ का फोन पकड़ लेता है और अश्वथ के पास साजिद की गन होती है।
पर ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि ये दोनों चीजें लॉक्ड हैं और अब अश्वथ साजिद के पीछे भागता है। ये थाने में आ जाते हैं। साजिद यहाँ से भाग जाता है और अब इसे पता चलता है कि साजिद ने झूठ बोला था क्योंकि ये गोली चलाता है और गोली चल जाती है। ये अपने फोन के साजिद के पास होने के बारे में हिमांशु को बताता है और हिमांशु इसे बताता है कि ये प्राइम मिनिस्टर से इजाजत मिलते ही इसे फैक्स कर देगा और ये टेस्ट कर ले। नकुल थाने में आती है और इसे एक बंदे के साथ रेंज पे भेजती है। साजिद डैनियल के पास मोबाइल ले आता है और ये फिर उस सैटेलाइट वाले को बताता है कि इसके पास वो टाइम है जब वो बम टेस्ट करेंगे। इसे आज का पास कोड नहीं पता होता, इसलिए इसे रेंज में जाने ही नहीं दिया जाता और ये उसे बोलकर अंदर रेंज में जाता है। ये ट्रैक करती है कि अश्वथ का फोन कहाँ है। टेस्ट करने के लिए पीएम से इजाजत लेनी है, पर वो मीटिंग में है अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ। अमेरिका वाला इसे बताता है कि प्राइम मिनिस्टर मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट देगा। इस पे ये दिमाग चलाता है। नकुल डैनियल और साजिद तक पहुंच जाती है और सैटेलाइट वाला प्रेसिडेंट तक टेस्ट की खबर पहुंचा रहा है। हिमांशु फैक्स भेजता है जिसमें उसने कोड वर्ड में टेस्ट करने की इजाजत दी होती है, लेकिन हवा की दिशा पाकिस्तान की तरफ होती है तो इन्हें रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ ये प्रेसिडेंट से राब्ता कर रहा है और फिर न्यूक्लियर बम टेस्ट होता है और आसपास का इलाका कांप जाता है। समझ लो जैसे जलजला ही आ जाता है क्योंकि ये बम को जमीन के अंदर अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं। नकुल और उसकी टीम ने डैनियल और साजिद को पकड़ा होता है। फौजी भारत माता की जय नारा लगाते हैं। अश्वथ और इसकी टीम ने ये कर दिखाया, इनका मिशन कामयाब हो गया। न्यूज पे बताया जाता है कि इंडिया के लोग खुश हैं, अमेरिका और दूसरे कुछ मुल्क सदमे में आ गए हैं और सुषमा को अब समझ आता है कि अश्वथ क्या कर रहा था और इसके सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और ये कहती है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यानी कि मुझे तुम पे नाज है। ये सब इंडिया के झंडे को सलूट करते हैं और हमें लिखा हुआ नजर आता है जिससे हमें पता चलता है कि 11 मई 1998 यानी कि 1998 को इंडिया ने 1 और 2 और फिशन बम्प्स टेस्ट किए कि 2 दिन बाद 13 मई को 2 और एडिशनल फिशन बम्प्स टेस्ट किए गए, जिसके बाद इंडिया को फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर स्टेट करार दिया गया। ये टेस्ट अमेरिका की इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी नाकामी बनी और आज भी ये एक मुल्क का सबसे ज्यादा कामयाब सीक्रेट ऑपरेशन माना जाता है। ये ऑपरेशन, जिसे अब ऑपरेशन शक्ति कहते हैं, इस ऑपरेशन के नतीजे में अमेरिका ने इंडिया पे हैवी सैंक्शंस इम्पोज की, पर इंडिया ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाया और इकोनॉमी बढ़ती गई, जिससे इंडिया एक ग्लोबल पावर बना। 11 मई का दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट्स की याद में मनाया जाता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।